ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, सेम इसी नाम से, नाम में कोई भी अंतर नहीं था। तो उसमें क्या क्या सीख चुके हो आप? अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, ये चीज़ क्लास 9th में आपको पढ़ाई जा चुकी है। लेकिन मैं फॉर्मूले सारे अभी दोबारा आपको बताऊंगा। यहाँ पर तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पढ़ोगे। कॉम्बिनेशन मतलब एक से ज़्यादा आकृतियाँ जुड़ जाएंगी। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, एक मैंने बना दिया ये, इसको क्या कहते हैं पता है आप? चलो पहले ये ले लो, इसको पता है क्या कहते हैं? हाँ हाँ, इसको क्या कहते हैं? ये घनाभ, ये घन, इंग्लिश में क्यूबॉइड और क्यूब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बेलन, बेलन मतलब सिलेंडर। ये क्या है? शंकु, शंकु मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। ठीक है, एक है आपके पास ये, इसको बोलते हैं, ये अभी तो वृत्त लग रहा है, अब गोला है। ये क्या है? गोला, गोला मतलब स्फीयर। ठीक है, इसी का आधा कैसा होता है? ऐसा। ये अर्धगोला, अर्धगोला मतलब सेमी हेमीस्फीयर। समझ रहे हो मेरी बात को? सबके नाम में एक बार लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ। इसको बोलते हैं हम क्यूब, इसको क्यूबॉइड, हिंदी में इसको घन, इसको घनाभ, इसको सिलेंडर, बेलन, इसके बाद ये कोन, इसको बोलते हैं शंकु, ये है आपका स्फीयर, इसको बोलते हैं गोला, और ये है हेमीस्फीयर, हिंदी में बोलते हैं अर्ध गोला। सही बात है? यहां तक समझ गए आप? इन सब के मैं आपको बता दे रहा हूं क्या? क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, आयतन की बात अभी मैं नहीं कर रहा, पहले आयतन हम बाद में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पहली वाली एक्सरसाइज है वो आपकी केवल क्षेत्रफल क्षेत्रफल से ही होगी, तो कंफ्यूजन हम क्यों पाले अभी से आयतन का फॉर्मूला सीख के? केवल हम किसका फॉर्मूला सीखेंगे? पहले क्षेत्रफल का। समझ रहे हो मेरी बात को क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, इससे पहले कुछ आकृतियां और बता दे रहा हूं। क्या लिख रहे हो अपनी कॉपी में? इससे पहले कि मैं इनके क्षेत्रफल बताऊं, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और भी बता देता हूं। जैसे कि हम बात सिर्फ यहां पर क्या करेंगे, इस पेज पर क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल में सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ये क्या है? एक, इसको बोलते हैं आयत। आयत मतलब हिंदी इंग्लिश में रेक्टेंगल। इसका क्षेत्रफल, अगर इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या है? स्क्वायर मतलब वर्ग। इसकी चारों भुजाएं अगर ये हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर। दो चीजें बात करेंगे, क्षेत्रफल की, साथ के साथ मैं इसका परिमाप की भी बात कर लेता हूं। परिमाप, इसका परिमाप का क्या मतलब है? यहां से चलना शुरू करो, यहां तक आओ, यहां तक आओ, यहां तक आओ, यहां तक वापस आ जाओ, तो क्या होता है ये? परिमाप। तो L और L 2L, B और B 2B, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, 2L 2B है ये। इसको बोलते हैं क्या? परिमाप। परिमाप का मतलब दोबारा से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो आप यहां से चलना शुरू करिए तो 4 चल गए, 4 और 3 7 चल गए, 7 और 3 7 और 4 11 चल गए, 11 और 3 12, 12 चल गए कि नहीं? आप एक्चुअली क्या थे, 4 और 4 8 चले, और 3 और 3 6 चले, 8 और 6 14, 14 वैसे भी 14 ही आ रहा होगा फिर। 7 7 और 11, 11 और 3 14। फॉर्मूला क्या बनता है? 2 गुणा 4 दो बार आया तो 4, 3 दो बार आया तो 3, ब्रैकेट बंद। तो 2L प्लस B फॉर्मूला होता है किसका? परिमाप का। इसका परिमाप होगा कितना?
इसका परिमाप होगा 4a, क्योंकि ए 4a हो गया ये, समझे कि नहीं? तो 4a चलना पड़ेगा, क्षेत्रफल इसका a गुणा a हो जाता है, क्योंकि l गुणा b था, यहाँ a और a है तो a गुणा a स्क्वायर हो जाएगा। किसका वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है? a स्क्वायर। समझ गए कि नहीं समझ गए? वर्ग का परिमाप a स्क्वायर। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं किसकी? वृत्त की। किसकी? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सर्कल। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर इसकी त्रिज्या r है, क्या है त्रिज्या? r। अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, फॉर्मूला है r, अगर इसकी त्रिज्या r पता है तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है किसका? वृत्त का। और इसका परिमाप नहीं बोलते, परिधि बोलते हैं। परिधि मतलब वही, अगर यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ पर घूम के वापस यहाँ आ जाए तो कितना चलेंगे? 2 पाई आर। ये इसकी क्या है? परिधि। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट नहीं है यहाँ पर? तो एक तो ये समझना था, ये समझना था, ये समझना था, वो बता दूं? वो रहने दो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वैसे डायरेक्ट आप याद करना चाहो तो याद करो, एक समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है समबाहु त्रिभुज? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसको बोलते हैं कौन सा त्रिभुज? कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4a स्क्वायर। डायरेक्ट अगर याद रख सकते हो तो याद रख लो। इसका परिमाप कितना हो जाएगा? a + a + a 3a। इतनी बात क्लियर है कि नहीं सभी को? ऊपर वाला कोई डाउट तो नहीं है तुम्हें? देख तो रहे नहीं तुम ध्यान से इधर। कॉपी क्यों खोल ले बार बार? कॉपी में क्या लिखा है? फोटो तो नहीं लग रहा किसी का कॉपी में? ये समझ में आएगा नहीं? यहां तक क्लियर है आपको? बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहां पर। यहां पर सबसे पहले हम घनाभ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? घनाभ की। घनाभ में क्या क्या चीज? एक तो इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई l b h। ठीक है, अब हमको क्या समझना है? यहां पर हमको समझना है कि इसका एक तो क्षेत्र, आयतन की बात नहीं करेंगे अभी, क्षेत्रफल की बात करेंगे। केवल दो क्षेत्रफल होते हैं, इसका पार्श्व क्षेत्रफल और एक संपूर्ण क्षेत्रफल। पार्श्व को होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवार 1 2 3 4, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बोलते हैं? पार्श्व के बाद और भी कुछ बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो दीवारों का क्षेत्रफल, उसको क्या बोलते हैं? पार्श्व पता नहीं कैसे लिखेंगे, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लैटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला है इसका? दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकला खुद सोचो आप। ये रूम है हमारे पास, लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है। आप बता दो मुझे कि इस दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में? l इंटू इस वाली दीवार का, तो l इंटू h। इस वाली दीवार में एक तो लंबाई है और ऊंचाई है, तो क्या क्षेत्रफल होगा इसका? लंबाई गुणा ऊंचाई। जैसे कि आयत का निकाला था ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें चौड़ाई है ही नहीं इस वाली दीवार में, इसमें लंबाई और ऊंचाई, तो लंबाई गुणा ऊंचाई कर देंगे। लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई को l, ऊंचाई को h, हाइट। अगर ये दीवार है तो पीछे वाली दीवार का भी यही होगा, लंबाई गुणा ऊंचाई, तो 2 गुना कर दूं। इस वाली दीवार का क्या होगा आप बताओ मयंक त्रिपाठी? इसका b इंटू एच। मयंक त्रिपाठी ने सही बता दिया आज। b चौड़ाई b है इसकी, ऊंचाई h है, तो b इंटू जितने क्षेत्रफल इस दीवार का उतना ही क्षेत्रफल इस दीवार का। तो लेटरल सरफेस एरिया था 2h कॉमन l प्लस b। तो ये क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रहेगा कि नहीं आपको? बोलो ध्यान रहेगा कि नहीं? ठीक है, ये पार्श्व। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये तो रहेगा ही, 2L गुणा 2LH भी रहेगा और 2BH भी रहेगा। बस दो चीज और आ जाएंगी, एक तो ये जमीन और एक छत। जमीन का क्षेत्रफल कितना होगा? L इंटू बी, लंबाई चौड़ाई तो है इसमें, जमीन में क्या है? लंबाई है और चौड़ाई है, तो L इंटू बी, और इसका छत का भी लंबाई क्या होगा? L इंटू बी। तो फॉर्मूला बन जाता है 2 ब्रैकेट में LB BH HL। वो आगे पीछे कर दिया, उसकी टेंशन मत लेना। दिख रहा है कि नहीं ये? अरे यार तुमने तो करे धीरे पे पानी फेर दिया। ये दिख नहीं रहा लेकिन कोई बात नहीं है, इसी में 2 कॉमन ले लोगे तो 2LH BH LB। तो ये क्षेत्रफल आ गया संपूर्ण पृष्ठ का। बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? समझ में आ गई नहीं मयंक त्रिपाठी? ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी, किसकी? घन की। तो इसका भी पार्श्व मतलब दीवालों का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा इसका? भाई इसमें है चारों, ये सारी भुजाएं ए है, ये भी है, ए भी है। घन मतलब बिल्कुल सारों एक, जैसे वो आपका खेलने वाला पासा जो होता है। तो हर चारों, ये भी ए है, ये भी ए है, ए गुणा ए स्क्वायर। भाई वर्ग बन जाएगी ना हर एक भुजा, हर एक दीवार क्या बन जाएगी? वर्ग। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 4A स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर। और ये संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टी ऐसे कितना हो जाएगा इसका? 6A स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक ये 6 पृष्ठ हैं टोटल। इस रूम में 6 पृष्ठ हैं क्या? नहीं। अगर ये घन आकार का होता तो इसका एरिया कितना होता? सरफेस क्षेत्रफल कितना होता? 6A स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आपको? कोई डाउट है यहाँ तक? अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो पूछ लो। अरे क्षेत्रफल, इस दीवार का क्षेत्रफल निकालूंगा, ए गुणा ए ही तो होगा। 4 दीवार का पूछ रहा हूं, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 4A स्क्वायर। ए क्यों आएगा? वो तो आयतन में आएगा। आयतन की तो बात ही नहीं कर रहे अभी क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल समझते हो? मैंने बताया था आपको ये बात। क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन में क्या फर्क है? क्षेत्रफल और आयतन में फर्क क्या है? जैसे पानी की बोतल दो, मैंने बताया था, ये जैसे ये बोतल है, जो मैं टच कर पा रहा हूँ जो एरिया, वो इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जितना जितना जो इसके अंदर पानी, वो इसका आयतन है। पानी मतलब पूरा, जितना जो चीज भी है इसके अंदर वो आयतन है, और जितना मैं टच कर पा रहा हूँ वो क्या है? इसका क्षेत्रफल है। बात समझ रहे हो मेरी? तो क्षेत्रफल निकालना है अभी हम केवल, तो 4A स्क्वायर ही आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं आपको? कोई डाउट, समस्या, परेशानी नहीं है ना? इस पे आ जाओ, सिलेंडर पे, बेलन पे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 2 क्षेत्रफल होते हैं इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र क्यों? क्योंकि ये बेलन है, ये बेलन है आपका, ये मार्कर क्या है? बेलनाकार है। तो ये कर्व पार्ट है, कर्व मतलब वक्र है, घुमावदार है ना ये वाला पोर्शन, तो ये वक्र पृष्ठ है। और ये वाला फ्लैट है, ये वाला फ्लैट है, ये दोनों फ्लैट है, और ये पूरा वक्र पृष्ठ है। 2 क्षेत्रफल होते हैं, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी बता सकते हो कितनी है? ये चीज कितना है? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, 2πr। परिधि है ना ये, जहां मार्कर चला रहा हूं वो क्या है? परिधि। और परिधि क्या होती है? 2πr। इसी में बस आप h का गुणा कर दो, क्योंकि ये h ऊंचाई तक है। कितनी ऊंचाई तक है? तो ये चीज बढ़ते बढ़ते क्या बना देगी? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बना देगी। क्या बना देगी? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये 2πr क्या आ गया? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। करना क्या है आपको, वो समझ पाए होगे। ये क्या है? 2πr, और ये h। 2πr में बस h की गुणा करनी है। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? तो हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल समझ में आ गया। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
कैसे निकलेगा भाई संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल? जो वक्र पृष्ठ का है वो तो रहेगा ही, उसमें जुड़ जाएगा। एक तो ये वाला वृत्त देखो, ये वक्र पृष्ठ तो हो गया, एक ये वाला वृत्त और एक ये वाला वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, तो दो वृत्त हो गए तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या इसमें जोड़ देंगे? ये क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। समझ गए कि नहीं समझे? अब बात करें हम शंकु की, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या होगा ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब ये एल क्या है? ये तो आर है, ये इसमें ऊंचाई होती है और ये इसका एल होता है। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, टेढ़ा होता है ना, तो एल क्या है यहाँ पर? तिर्यक ऊंचाई। कैसे निकलेगा एल? पाइथागोरस से। आर और एच और एल ये कर्ण है, ये कोई एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये दो भुजाएं, ये कर्ण है, निकाल लोगे आप, क्वेश्चन में समझा दूंगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई तो पाई है, आर इसकी त्रिज्या है, एल इसकी तिर्यक ऊंचाई है। इसका संपूर्ण पृष्ठ को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ को क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकला, कोई बता सकता है मुझे? कर्व सरफेस एरिया में क्या जोड़ दें? भाई कर्व, ये जो इसका शंकु आप समझते हो कैसा होता है? शंकु कोन, कोन बोलते हैं, कोन मतलब आइसक्रीम, आइसक्रीम वाली कोन देखी है आपने? उसका कर्व सरफेस एरिया मतलब जो घुमावदार है वो पूरा हमने निकाल लिया पाई आर एल से। केवल एक चीज और रह गई अगर टोटल की बात करें तो, क्या? अरे यार, ऊपर वो फ्लैट वाला रह गया। फ्लैट, ऊपर से फ्लैट भी तो होती है, जैसे कागज जो हटाते हो आप, वो वक्र में थोड़े ना आएगा। अरे मेरी बात सुनो, आइसक्रीम ला के दिखानी पड़ेगी आपको तभी समझ। ऊपर का जो फ्लैट होता है, जो कागज हटाते हो आप, मैं कोन की बात कर रहा हूँ, वो वाली, कोई छोटी वो वाली नहीं जो आए, कोन आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ, वो वाली मत समझ लेना, वो जो आती है 5 रुपए वाली। तो कोन आइसक्रीम में ऊपर वो क्या रहता है, कागज से हटाना पड़ता है, तभी तो उसको काटते हैं, खाते हैं। तो वो जो फ्लैट पार्ट है, वक्र में तो सब कुछ आ गया नीचे वाला पूरा। अब जब टोटल की बात करेंगे तो वक्र तो है ही है, ऊपर जो फ्लैट होता है, जो कागज हटाया जाता है, वो वाला रह गया। वो कैसा होता है? वो वृत्त होता है। ऊपर की तरफ क्या होता है? वो वृत्त। वृत्त का इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल में जोड़ना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। अब ये रह गया आपका गोला, इसमें पूरा का पूरा वक्र ही होता है, उसको टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, डायरेक्ट याद रखोगे, 4 टोटल सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये आ गया हेमी अर्धगोला। इसका एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बात क्या कर रहे हो आप? बहुत बात करते हो आप। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा हेमीस्फीयर का, अर्धगोले का? 2 पाई आर स्क्वायर। भाई इसका 4 पाई है तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ये पूरा गोला था, इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जब इसको आधा कर दिया तो आधे गोले का जो होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब इसको काट दिया बीच में से तो ये वाली चीज तो फ्लैट वाली दिखने लगेगी ऊपर से। अगर ये ठोस गोला है, बीच में से काट दोगे तो एक फ्लैट पार्ट नहीं दिखने लगेगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इस 2 पाई आर स्क्वायर में जोड़ देंगे ये फ्लैट वाला पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया ये? 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो मैंने अभी तक बताया ये सब आपको 9th का बताया है। तो अब ये मत सोचना कि ये आपका है और आप इसको हल्के में ले लोगे, पढ़ लेंगे। ये बिल्कुल रट जाने चाहिए आपको। आ रही बात समझ के नहीं? ये जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर है बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना आपका 10th का तिनका भी नहीं हिलेगा चैप्टर का, जब तक ये आपको नहीं पता होंगे तो। क्योंकि ये है आपका 9th का, जो आपको पहले से पता होना चाहिए था। अगर नहीं पता है तो अभी फिलहाल आपके पास टाइम है, मैंने समझा दिया है। आप इसको एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से अच्छे से घर पे जाके समझ लें। सारे फॉर्मूले कैसे बताए थे मैंने, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप एक बार कोरिलेट करके पढ़ोगे तो सारे आसान है। जैसे मैंने इसका बताया, दीवालों का बताया, घनाभ का मतलब दीवाल, तो चारों दीवालों का कैसे निकलेगा? घन है तो सब सारी भुजाएं बराबर हो गई। जब इसका क्या आया था, 4 दीवार ए स्क्वायर, हर एक दीवार का ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो चारों दीवारों का 4 स्क्वायर हो जाएगा। जब पूरे घन का बात करेंगे तो ए स्क्वायर इसका भी, ए स्क्वायर इसका भी, तो 6 पृष्ठ हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ए स्क्वायर आया। इसलिए घन घनाभ घन हो गया।
सिलेंडर का मैंने कैसे बताया, बेलन का मैंने बताया जो उसकी परिधि होती है 2 पाई आर होती है, ऊपर भी बताया मैंने, देखो परिधि 2 पाई आर, किसकी, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। इसी बस एच का गुणा करना है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? वक्र और संपूर्ण पृष्ठ का कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर इसका, पाई आर स्क्वायर इसका, ये दोनों और जोड़ दो, दोनों तरफ वृत्त और है ना, दोनों को 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया इसमें 2 पाई आर एच में, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। सेम ऐसे ही इसमें किया है, इसमें किया है, इसमें किया है, वही चीज मैंने सारी बताई आपको। ये सारे फॉर्मूले आपको अब टंग पे आपके होने चाहिए, टंग पे होने चाहिए मतलब जीप पे होने चाहिए। समझ आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। अब देखो 10th क्लास में क्या है आपका, 10th क्लास में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पढ़ना है, दो एक साथ दे रखे होंगे। अगर मैं आपको दूं क्या, 2 घन, क्या दूं, 2, 1 घन 2 घन, ठीक है, इनको पास लाके चिपका दूं तो क्या बन जाएगा ये, हाँ क्या बन जाएगा, ये दोनों चिपक के ये हो गए, इन दोनों को चिपकाऊंगा तो ऐसे ही तो बन जाएंगे, क्या 2 हो गए ये घनाभ है, और इसका शायद क्या दे रखा है बताना, अच्छा आयतन दे रखा है, तो आयतन भी बताना पड़ेगा, आयतन भी है इसमें, तो मुझे आयतन भी बताने पड़ेंगे, मुझे लगा केवल क्षेत्रफल वाले दे रखे होंगे। एक सेकंड रुक जाओ, देखो इस वाली एक्सरसाइज में पूछा जो गया है आपसे, वो पूछा तो केवल क्षेत्रफल ही गया है, जो कि मैंने भी बताए थे आपको, लेकिन ये इसका आयतन दे रखा है, आयतन दे क्यों रखा है, आयतन इसलिए दे रखा है जिससे आप इसकी भुजा निकाल सको। तो जो मैं घन का आयतन बता दे रहा हूं, अगर कोई घन है, अब आज जो घन है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, इसका आयतन होता है क्या, भुजा का क्यूब, क्या होता है, अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो भुजा का क्यूब। इसका जो आयतन दे रखा है घन का, कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और आयतन क्या होता है, ए का क्यूब, 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, ये ए है, ये ए है, ये ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है, तो ए बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं, ए बराबर 4 आ गया हमारे पास। ए बराबर अगर 4 आ गया तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, कितना हो जाएगा ये, चौड़ाई भी 8 हो जाएगी, जब इसको मिलाएंगे तो चौड़ाई 8 हो जाएगी, 4 ही रहेगी, ऊंचाई, ऊंचाई भी वही रहेगी, ऊंचाई भी 4 रहेगी, चौड़ाई भी 4 रहेगी, वो लंबाई 8 हो जाएगी। तो जो बना हुआ घनाभ, नया बना घनाभ के लिए, जो नया घनाभ बना है उसके लिए क्या क्या होगा, लंबाई हो जाएगी इसकी 8, चौड़ाई रहेगी इसकी 4, और ऊंचाई रहेगी इसकी 4। पूछा गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है संपूर्ण, पृष्ठीय बोला है मतलब संपूर्ण पृष्ठीय बताना होगा। अगर पार्श्व कहता, अगर वो पार्श्व कहता तो पार्श्व बताते, नहीं तो मैं संपूर्ण पृष्ठ का क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, क्या बताया था मैं, 2 गुणा एल बी बी एच एच एल, लंबाई गुणा चौड़ाई 8 गुणा 4, 4 गुणा 4, 4 गुणा 8 प्लस, तो ये क्या आया, 8 चौक 32, 64, 64 और 16 80, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये आंसर है, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर क्या किया हमने, 2 घन को मिला दिया, ऐसे ही करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में, किसी चीज़ को मिला के बनाएंगे। आप एक काम करना, कोशिश करके देखना, 1-2 क्वेश्चन इसके खुद से कर सकते हो तो कर लाना आप, अन्यथा आप पहले 9th के करके लेके आना, ठीक है, 9th के मैं शेयर कर दूंगा आपको, इसके कोशिश करके देखना, लेकिन पहले अगर आपका दिमाग तेज होगा तो आप इसके भी कर लोगे, ठीक है।